हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 अगस्त दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में रोजाना 130 महिलाएं हो रही हैं गायब। मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इसमें महिलाओं तथा बच्चों के लापता होने के मामलों का जिक्र किया गया। याचिका के मुताबिक साल 2020 से 28 जनवरी 2026 तक प्रदेश में 2,74,311 महिलाएं तथा लड़कियां लापता हुई हैं। यह आंकड़ा औसतन रोज 130 महिलाओं के लापता होने के बराबर बताया गया है। वहीं याचिका में इन आंकड़ों की सत्यता जांचने की मांग की गई है। साथ ही तलाश और बरामदगी की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया है। वहीं कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और अन्य 7 प्रतिवादियों को नोटिस भेजा है। सभी से उन्होंने जल्द ही जवाब भी मांगा है। गाइस, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। 39वीं किस्त को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए हैं संकेत। तो चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को लाइव। थोड़े दिन में लाडली बहनों की राशि भी फिर खाते में डलने वाली, लेकिन इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा चल रही है। तिरंगा यात्रा परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के संकेत के अनुसार लाडली बहना योजना की राशि 15 अगस्त के बाद कभी भी जारी हो सकती है और सरकार इसमें रक्षाबंधन पर बोनस भी दे सकती है। अर्थात यह राशि 1750 रुपए तक हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, मोहन सरकार ने लिए हैं 2 बड़े फैसले। फैसले के तहत प्रदेश के चुनिंदा स्वास्थ्य विभाग को सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया है। गाइस, मध्य प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। यह समस्या लंबे समय से चल रही है। मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोहन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत अब चुनिंदा अस्पतालों का संचालन निजी हाथों में सौंपा जाएगा। पहले चरण में रीवा, देवास और गुना जिलों को चुना गया है, अर्थात यहाँ के अस्पताल अब निजी हाथों में चले जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये सभी एजेंसी अस्पताल का पूरा संचालन तथा प्रबंधन देखेगी। हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं एजेंसियों की रहेगी। इसके अलावा तय मापदंडों के अनुसार डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों का इंतजाम भी इन अस्पतालों में एजेंसी को ही करना होगा, ताकि मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके। इसके अलावा प्रदेश में एक और बड़ा बदलाव कारोबारियों के लिए हुआ है। अब दुकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 7 दिन खुले रहने की अनुमति मिल गई है। ये सभी प्रतिष्ठान 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं। यह फैसला छोटे और बड़े दोनों तरह के व्यापारियों के लिए राहत भरा होगा। वहीं रात में काम करने वाले उद्योगों को भी इससे फायदा मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों की परीक्षा फीस होगी अब माफ। गाइस, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अनाथ विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं, उन्हें अब परीक्षा फीस नहीं देनी होगी। यह छूट नामांकन शुल्क पर भी लागू होगा, अर्थात नामांकन शुल्क के साथ परीक्षा फीस भी माफ हो जाएगी। रिश्तेदारों या अनाथालय में पढ़ने वाले छात्र भी इसके पात्र होंगे। यह सुविधा शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। गाइस, मंडल ने यह फैसला बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लिया है। कई बच्चे माता पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों के सहारे पढ़ाई करते हैं। वहीं कुछ बच्चे सरकारी अनाथालयों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए परीक्षा फीस जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से भोपाल मंडल ने शुल्क माफी का प्रावधान जोड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में हर घर नल योजना का दावा हुआ फेल। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं राज्यसभा में सामने आए आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। प्रदेश के 55 जिलों में से 23 जिलों में हालात ठीक नहीं है। यहाँ पारिवारिक नल कनेक्शन का कवरेज 70% भी पार नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इन 23 जिलों में कुल 44,43,000 परिवार रहते हैं। इनमें से सिर्फ 24,99,000 परिवारों के घर तक ही नल का पानी पहुँचा है। बाकी 19,44,000 परिवार अभी भी कनेक्शन के इंतजार में है। यह आंकड़ा योजना की धीमी रफ्तार को साफ दिखा रहा है। वहीं सरकार का दावा कुछ और है।
गाइस, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में दिखेगा मध्य प्रदेश का जादू। 15 अगस्त यानी आज के दिन राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस बार इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र की जनजातीय संस्कृति दिखेगी। इसमें मध्य प्रदेश के भगोरिया नृत्य, बाघ प्रिंट और इंदौरी पोहा मुख्य आकर्षण केंद्र होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइम टेबल हो गया है जारी। आप सभी यह टाइम टेबल देख लें। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। एमपी बोर्ड टाइम टेबल 2027 के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। वहीं मंडल ने परीक्षा केंद्र पहुंचने और प्रवेश को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा द्वितीय परीक्षा के भी टाइम टेबल जारी हो गए हैं। जो छात्र मुख्य परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनके लिए द्वितीय परीक्षा भी तय की गई है, जिसमें 12वीं की द्वितीय परीक्षा 11 जून से 30 जून 2027 तक होगी। इसमें अंग्रेजी की परीक्षा 19 जून को होगी। वहीं 10वीं की द्वितीय परीक्षा 15 जून से 30 जून 2027 तक चलेगी। इसमें गणित का पेपर 18 जून को, विज्ञान का पेपर 26 जून को और हिंदी का पेपर 28 जून को होगा। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान का पेपर 30 जून को होगा, जो अंतिम होगा। दोस्तों, इस प्रकार से मेन एग्जाम तथा सेकेंड एग्जाम का टाइम टेबल जारी हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। गाइस, प्राइवेट कर्मचारियों के न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करने पर संसद में सरकार ने दिया है जवाब। संसद के मानसून सत्र में दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिछुड़ी ने सवाल पूछा था कि सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की योजना पर क्या विचार कर रही है। वहीं इस पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि ईपीएस फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी, अर्थात न्यूनतम पेंशन को फिलहाल 7500 रुपए करने का कोई विचार नहीं है। यानी प्राइवेट कर्मचारियों को पेंशन के रूप में केवल 1000 रुपए ही मिलेंगे। दोस्तों, बड़े गर्व की बात है कि अगले 20-30 सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनेगा। यह बात ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कही है। उन्होंने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के उज्जवल भविष्य की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक क्षमताओं तथा बढ़ते टेक्नोलॉजी बेस के चलते आने वाले अगले 20-30 सालों में स्पेस पावर बन सकता है, जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। गाइस, किसानों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी शासकीय योजनाओं के निर्माण के लिए यदि किसान की कृषि भूमि का अधिग्रहण होता है तो किसानों को इसका 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी जमीन के बदले उचित दाम मिल सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।